दुखों से सीना भरा हो लेकिन हम्म। तुम अपना चेहरा गुलाब रखना। क्या बात। दुखों से सीना भरा हो लेकिन तुम अपना चेहरा गुलाब रखना। तमाम ताबीरें बांट देना, अपने हिस्से में ख्वाब रखना। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल समद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जहाँ पे आए हैं ये शिकागो के एक अच्छे बिजनेसमैन में इनका शुमार होता है, अच्छे कारोबारी आदमी हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना अपने ऑडियंस को थोड़ा मोटिवेट करें और जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं। इनका नाम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। वो आ रहे हैं और हम उनसे थोड़ी बातें करेंगे और इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। तो फिर चलते हैं। अच्छा जी, आज हम जिनके साथ मौजूद हैं उनका नाम है आबिद इमाम हसनी साहब। आपको इंट्रो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। माशाल्लाह काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और आज हमने इनका टाइम लिया और आज हम इनसे मुलाकात के लिए आए हैं। माशाल्लाह काफ़ी काम में इनके हाथ हैं और सारे काम करते रहते हैं। लोग इनको शिकागो के अंदर क्रिकेट लीग के जो लोग हैं वो भी इनको जानते हैं, रेस्टोरेंट लाइन के जो लोग हैं वो भी जानते हैं। माशाल्लाह प्रॉपर्टी के हवाले से लोग भी इनको जानते हैं। तो आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सो मच। अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, सम। आपने टाइम दिया सर। नहीं बहुत चांद, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया, नहीं 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 इस आबिद भाई। काबिल समझा। नहीं, आबिद भाई, कहाँ से शुरुआत की थी जिंदगी की? यार, ज़िंदगी की शुरुआत तो ज़ाहिर बात है जब इंसान पैदा हो जाता है शुरू हो जाती है। अब उसके बाद डेफिनेटली वही था, चाइल्डहुड था हम्म। और पढ़ाई लिखाई की। लेकिन लिटरली प्रैक्टिकली लाइफ का जो तुम हम शुरू करें ना, तो मेरे फादर की ऑल ऑफ सडन डेथ हुई थी 1993 मार्च में। तो प्रैक्टिकल लाइफ उस दिन से शुरू हुई थी, क्योंकि मतलब बाप का साया सर से उठ जाना और घर में मतलब सबसे बड़ा होना, छोटे बहन भाई थे, तो बस वहीं से शुरुआत हो गई थी। हम्म। और वालिद साहब की डेथ के ऊपर एक डिसीजन ले लिया था कि अब ज़िंदगी में कुछ भी करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो छोटे बहन भाई हैं उनको ज़िंदगी में ये ख्याल ना हो कि यार आज वालिद साहब होते तो ऐसा होता, अब्बू होते तो हम ऐसा कर लेते। और खुदा का शुक्र है उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस की। बेसिकली मैंने अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया क्रिकेट का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। परवरदिगार चीज़ें इतनी आसान करता चला गया, आसान करता चला गया कि हम्म। अगर कभी कभार मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि क्या क्या कर गया, क्या बात। क्या क्या करवा दिया उसने। क्या बात। मेरी तो औकात ही नहीं सही बात। आबिद भाई, यूएस कब आए? है। जान यूएस में आया था 2001 जून में, बिफोर अच्छा। 9/11। अच्छा, वालिद साहब की डेथ आपकी पाकिस्तान में 93 हुई? में हुई थी, पाकिस्तान में अच्छा। हुई थी। फिर मेरी जो मैं यूएस आया 2001 में, अच्छा। तो उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी। एक्चुअली मेरी वाइफ के हवाले से आई गेट द ग्रीन कार्ड। अच्छा। तो वो थी, फिर वो मतलब मेरी शादी हुई। पहले डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान रुकते हैं, अच्छा। तो शादी करके वो पाकिस्तान रुक गई। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के हालात देखते हुए ये अंदाज़ा किया मैंने कि मैं तो सेटल हो गया हूँ, हम्म। लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना, मैं इन्हीं महंगाई इतनी बढ़ती जा रही थी। और मैं बताऊँ कि जब वालिद साहब ने मेरे हाथों में उनका इंतकाल हुआ है, तो मेरे वालिद साहब की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लेना और बहन भाइयों को पढ़ा देना। मेरे वालिद साहब हमेशा पढ़ाई के लिए रहे। हम्म। और तुम यकीन करो कि जिस दिन उनका 40वां था, हम्म। उस दिन भी उनका पेपर था बैंकिंग के क्या एग्ज़ाम का। बात है। वाह। और मेरे वालिद साहब मास्टर ऑफ इंग्लिश थे और उन्होंने लॉ की हुई थी और बैंकिंग में थे, बैंकिंग एग्ज़ाम देते रहते थे। हम्म। तो बस वही चीज़ मेरे ज़हन में थी। तो फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि यार अब जो है वो हालात यहाँ नहीं है। तो देन शी केम हियर इन यूएस और उसके बाद फिर उसने मेरे लिए अप्लाई किया और प्रोसेस किया। फिर मैं 2000 जून में आया। अच्छा। और आने के फ़ौरन बाद ही सितंबर में 9/11 का इंसिडेंट हुआ। हम्म। तो उसके बाद से थिंग्स चेंज। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार। तो क्या उम्र थी जब अमेरिका आए थे? आप प्रॉब्लम 28 साल का था मैं। ट्वेंटी बस। एट ईयर्स हाँ, क्या 28 बात है। ईयर्स का था। और मेरा बेटा था एक, अच्छा। जो यही हुआ था। अच्छा। तो बस फिर आके तो जब सबसे पहले जब यूएस आए तो क्या जॉब पहले की थी? सबसे पहली जॉब क्या थी आपकी? समझ, सबसे पहली जॉब मेरी यूएसए में थी। मुझे एक वेयर हाउस में जॉब मिली थी। अच्छा।
और मुझे और जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आया था हम्म, तो उस वक्त मैं स्टेट बैंक में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में था। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट का भी जो डिपार्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली रॉयल्टी और डिविडेंड्स को डील करता है। हम्म, डिविडेंड्स यानी जितने भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, हम्म, उनको जो हर महीने का प्रॉफिट शेयरिंग होती है जो हम्म, उन्हें भेजना होता है, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। हम्म, रॉयल्टी का मतलब, रॉयल्टी ये होती है कि जितने भी फॉरेन बिजनेसेस हैं हम्म, जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइज करते हैं, लाइक मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट और इस तरह के वो, और हम्म, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज को हायर करती हैं एज अ कंसल्टिंग, हम्म, उनकी पेमेंट्स और उनकी रॉयल्टीज जो उनको पहुंचान देनी होती है टाइम टू टाइम, हम्म, वो सारा प्रोसेस होता है हम्म, स्टेट बैंक के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में। हम्म, तो उसमें मैं था। अच्छा। तो जाहिर बात है मेरी डीलिंग जो थी वो पब्लिक डीलिंग नहीं थी, मैं डिफरेंट बैंकों के साथ हम अलायंस थे, यानी उनके जो क्लाइंट थे उनके उस बेसिस में उनको फंड रिलीज करना और उसका प्रोसेस करना। तो वो जॉब देखते हुए जब मैं यहाँ आया तो मुझे वेयर हाउस की जॉब मिली, मुझे नहीं पता था। तो जब मैं फर्स्ट डे अपनी जॉब पे गया ना वेयर हाउस की, तो तुम बिलीव करोगे कि मैंने ड्रेस पैंट पहन रखी थी, मैंने ब्लेदर के शूज़ पहन रखे थे और मैंने बटन डाउन शर्ट रखी हुई थी। और जब मैं जाके उनसे मिला हूँ तो उन्होंने कहा वेयर हाउस में खड़े हो जाओ। और वेयर हाउस में क्या था, लोडिंग अनलोडिंग और सामान निकालना। क्या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। करना क्या है? तो उस दिन मुझे पता चला कि भाई ये ड्रेस कोड तो यहाँ का है नहीं। सही बात तो बस फिर उस रात में वॉलमार्ट गया, मैंने जीन्स खरीदी, टी शर्ट खरीदी, है। शूज़ खरीदे और अगले दिन जॉब शुरू किया। सही है। जॉब बिल्कुल, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी फाइनेंस रहा है, मैं 1994 से स्टेट बैंक के लिए काम कर रहा था। तो मेरे लिए मतलब इट वाज अ वेरी टफ चैलेंज कि यार ये क्या करना एडमिट मुझे, करना उस बात कि को मैं कि करना। यार तो इधर से उठ के उधर आ गए। बिलीव करो तुम कि एवरी डे, अच्छा शिकागो में रहता था मैं, टूही और वेस्टर्न के ऊपर। अच्छा। तो वहां से 3 बसें बदल के मैं पहुंचता था, सही है। कि मैं टूही से बस लेके पहुंचता था वेस्टर्न पे, सही है। वेस्टर्न की बस लेके मैं पहुंचता था जेफरसन पार्क, ठीक है। और जेफरसन पार्क से लेके मैं पहुंचता था नॉर्थ एवेन्यू एंड सेंट्रल पे जहां पे वेयर हाउस था। सही है। तो जब मैं वापस आता था ना एवरी डे, तो मैं ये सोचता था कि यार कल से जॉब पे नहीं जाऊंगा, मेरा काम नहीं है ये, कल हम्म, से जॉब पे नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैं ये देखता था कि यार यहाँ पर एक बीवी और बच्चा है, और वहाँ पे मेरे दो, हम टोटल 5 बहन भाई हैं, वहाँ 2 भाई 2 बहनें और हम्म, वालदा है। हम्म, तो जाते हुए जो मुझे डिसहार्टेड होता ना कि कल से नहीं जाना, हम्म, तो घर पहुंचते पहुंचते तक जब ये चीज़ें मेरे सामने आती थी तो मैं कल नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाता तैयार था। हो जाते। तो उसमें मैं बताऊं सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे लगा कि क्या आ रहा था, कि मैं अपने पीछे देख रहा था कि पीछे क्या करता आ रहा था मैं। हम्म, और आई थिंक दैट वाज माय मिस्टेक। हम्म, 3 हफ्ते ऐसे गुजरे मुझे, लिटरली मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे क्योंकि समर था, मैं वेयर हाउस में काम कर रहा था। लेकिन मैं उस जॉब को एडमायर इसलिए करता हूं कि उस जॉब की वजह से आज मैं यहां बैठा हूं। क्या बात है। वहां मैंने फोकलिफ्ट चलाना सीखी, वहां मैंने ट्रक चलाना सीखा, वहां मैंने लोडिंग अनलोडिंग सीखी, वाह। वहां मैंने लैंग्वेज, जो मेरा बेरर था वो टूटा। और वो टूटा ऐसे कि जब 2-3 हफ्ते ये रोज की रूटीन रही ना कि हम्म, यार क्या है क्या नहीं है, हम्म, तो देन आई डिसाइडेड कि यार ऐसे नहीं चलेगा। हम्म, मैं छुट्टियां लेकर आया था बैंक से, मैंने वेट नहीं किया, मैंने अपना रेजिग्नेशन लिखा और बैंक को भेज दिया। सही है। मैंने कहा मुझे यहाँ इन ऑर्डर टू सर्वाइव हियर मुझे अपनी पुरानी किस्तियां जलानी पड़ेंगी, जाना अगर मुझे पुराना चार्म रहेगा ना तो मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने रेजिग्नेशन लिख के भेजा। अब मुझे पता है कि अब मेरी वहाँ की जॉब नहीं रहेगी। उस दिन से मुझे थॉट आना बंद हो गया कि मैं यहाँ क्या करूँगा। हम्म, उस 3 हफ्ते में मैं थोड़ा सा मुझे समझ आने लगा था। हम्म, तो देन आई स्टार्ट वर्किंग। हम्म, और जिस वेयर हाउस में मैं गया था, हम्म, वहाँ आलम यह था उस वेयर हाउस का कि एक चीज़ निकालने के लिए 3 पैलेट हटानी पड़ती थी तो चौथी पैलेट आती थी। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आ गया ना यार कि अब यहीं रहना है, तो मैंने अपने ओनर से कहा कि मतलब इफ़ यू डोंट माइंड, मैं जो दिन भर में टाइम होता है हम्म, फ्री टाइम में, डू यू वांट मी टू ऑर्गेनाइज योर वेयर हाउस। मतलब उसने मुझसे कहा या श्योर व्हाई नॉट। तो समझ उस वेयर हाउस को मैंने 3 महीने में इतना ऑर्गेनाइज कर दिया था कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के बता सकता था कि कौन सी चीज़ किस ऑयल में पड़ी हुई है। क्या बात है। तो ये हुआ सेकंड स्टेप में। जब मैं ये सेटल हो गया ना हर चीज़, हम्म, फिर मैंने दूसरा ऑप्शन लिया क्योंकि आई वांट टू लर्न मोर। हम्म, मैंने ये देखा कि अमेरिका में ना, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हम्म,
दो चीज़ों में आपका अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आप सही दो बात चीज़ों में अच्छे हो गए ना, मार्केटिंग और सेल्स, सही बात है, बिल्कुल 100%। तो मुझे ये तो फिर मैंने अपने ओनर से कहा कि मैं 6 दिन काम करता हूँ। हम्म हाँ बार मैं 4 दिन वेयरहाउस में काम करूँ और 2 दिन मैं आपके लिए मार्केटिंग और सेल्स करता हूँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है। जो मेरी वो है। मतलब वो ही खुश। सेड खुश कि व्हाई नॉट यार, कि बिल्कुल। साथ मैंने अपनी सेल्स और मार्केटिंग का सफ़र शुरू किया शिकागो साउथ से, क्योंकि साउथ में ना एक्चुअली जो वेयर हाउस था वो था पेपर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। उनके पास ऐसी चीज़ें थी, मतलब जस्ट लाइक गार्बेज बैग्स, रेगुलर आपके थैंक यू बैग्स, पेपर प्रोडक्ट्स, कैश स्टोर्स। तो यानी आपका गैस स्टेशन, कन्वीनियंट स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, लिकर स्टोर, ड्राई क्लीनिंग स्टोर्स, एवरीबडी कैन यूज दिस। राइट। साउथ में मुझे ये था कि साउथ में ना आपके छोटे जो ब्रिक एंड मोटर्स कहलाते हैं ना, जो मॉम एंड पॉप्स स्टोर्स है, वो बहुत है। तो मुझे रास्ता का पता नहीं था, तो मैं घर से मैप बना के लेके जाता था और किसी एक स्ट्रीट पे गाड़ी पार्क करता था और फिर उस स्ट्रीट पे ऑल द वे में ईस्ट जाता था और उसी पे ऑल द वे वेस्ट वापस आता था। वाओ। तो 5 6 7 घंटे ये करता था और उस आई थिंक वो 3 4 महीने किया मैंने। उसमें यकीन करो कि वो 4 महीने ना, उसने मुझे इतना सिखाया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। घाट घाट का पानी पी लिया। मैंने घाट घाट का पानी पी लिया, मैंने डिफरेंट मेंटेलिटीज को डील किया, मैंने डिफरेंट एक्सेंट्स को डील किया, मैंने डिफरेंट डेमोग्राफिक को डील किया। और दूसरा, मार्केट में रह के मुझे यह अंदाजा हुआ कि अगर हम ईमानदारी से 5 से 6 घंटे मार्केट में गुजारे ना, तो आप 1 से 2 अकाउंट घर लेके जाओगे, चाहे किसी भी चीज के हो। क्या बात है। किसी भी चीज के आप 2 अकाउंट घर लेके जाओगे। अगर कोई ये कह रहा है कि यार मैं मार्केट में फिर रहा हूं, मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा ना, मुझे मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल है। उसके बाद दूसरा, मेरा लैंग्वेज हेजिटेशन खत्म हुई, मुझे बॉडी लैंग्वेजेस समझ में आनी शुरू हो गई। सही है। जब मैंने, अच्छा मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड था, तो मैं बैंकिंग की जॉब में लगा हुआ था मैं। तो मैंने अगस्त में वेयरहाउस ज्वाइन किया था और नेक्स्ट फरवरी या मार्च में मुझे बैंक की जॉब मिल गई थी। सही है। और बैंक की जॉब में मुझे 2 ऑप्शन मिले थे कि या तो मुझे 2 जगह से ऑफर थी, एक जगह पर्सनल बैंकर, एक जगह टेलर। ठीक है। यहाँ की बैंकिंग जब मैंने रियलाइज किया डिफरेंट है पाकिस्तान से, तो मैंने पर्सनल बैंकर की जॉब छोड़ के मैंने एज अ टेलर प्रेफर इसलिए किया कि यार अगर मैं बैंकिंग बेस से सीखूंगा ना, तो स्क्रैच से तो मुझे सीखने में आसानी रहेगी। आसानी होगी। और आई वॉज लकी कि मुझे लोग अच्छे मिले, मेरे मैनेजर बहुत अच्छी मिली मुझे। मैंने टेलर एज अ टेलर ज्वाइन किया और यकीन करो कि जिस दिन मेरा प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का ख़त्म हुआ, जब नेक्स्ट डे मैं सुबह गया हूँ, तो मेरी मैनेजर मुझे ऑलरेडी प्रमोट कर चुकी थी पर्सनल बैंकर के लिए। वाओ। क्योंकि बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस। राइट। जब मैं पर्सनल बैंकर आया, तो पर्सनल बैंकर इज ऑल अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। तो पर्सनल बैंकिंग ने मुझे वो साउथ की मार्केटिंग और सेल्स की टेक्निक्स, लैंग्वेजेस, बॉडी लैंग्वेजेस हेल्प की। और मैं 2002 से लेके 2006 तक मैं बैंकिंग में था और 2002 से लेके 2004 तक मैं पर्सनल बैंकर था और आई वाज नॉमिनेटेड द बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द इलिनॉय। वाह। अच्छा जी, आबिद भाई हमारे साथ हैं और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं इनके साथ। कुछ सवालात मेरे दिमाग में और भी हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये बताया था कि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है आबिद भाई की, जो कि हमारी यंगर जनरेशन है, जो कि पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से अमेरिका आना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। आबिद भाई, एक सवाल मेरे दिमाग में आपके लिए ये भी है कि जो देसी कम्युनिटी के लोग आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया आप कह लें, मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो रेस्टोरेंट लाइन का इंतखाब करते हैं कि भाई हमें रेस्टोरेंट लाइन के अंदर जाना है, और कुछ लोग उसमें मार भी खा जाते हैं, कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग रेस्टोरेंट लाइन को ही क्यों चूज करते हैं? क्या ये सबसे आसान है घुसना, या यार ये तो मुझे नहीं पता क्यों चूज करते हैं। नंबर 1, आसान तो बिल्कुल नहीं है। आसान नहीं है। सेकंड चीज ये है कि क्योंकि आई थिंक इसकी रीजन ये है कि जब हम अपने मुल्क से आ रहे होते हैं ना, तो यहाँ आके
या हम वहाँ सोच के ये आ रहे होते हैं कि पता नहीं हम अमेरिका जा रहे हैं हम्म, तो वहाँ हमारा जो कल्चरल फूड है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सही बात है। और फिर वो ये सोच रहे होते हैं कि यार हमारा कल्चरल फूड अगर मिल रहा, फिर वो आके देखते हैं तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर हमारा कल्चरल फूड अब तो माशाल्लाह से बहुत हो गया है, बहुत हो गया। लेकिन अभी भी ज़ाहिर बात है अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी आती है वो देख रही होती है कि यार ज़बिया हलाल फूड का शायद यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लेकर आएँ। एक्चुअली लोग अपना ट्रेडिशनल फूड यहाँ लाना चाहते हैं हम्म, और उन्हें लगता है कि शायद वो चलेगा भी, आसान भी होगा। तो रेस्टोरेंट आसान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यार फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है हम्म, कि यार नो मैटर व्हाट लोगों को खाना तो खाना ही है। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है। हम्म, तो शायद ये वजह है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपना कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग्स कि आप हर इंसान जो जहाँ से आ रहा है वो चाहता है कि अपने कल्चर से जुड़ा रहे। हम्म, तो और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है ना, वो ज़ाहिर बात है फूड ही आता है जो उसके लिए एक्सेस हो सकता है यहाँ हम्म, पर। तो आई थिंक वो इसलिए कोशिश करता होगा। उसमें से कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते, सही कह रहे हो, क्योंकि वजह ये है कि आई थिंक कामयाब वो लोग हो जाते हैं जो अपनी स्किल्स पे भरोसा करके रेस्टोरेंट खोलते हैं, और आई थिंक फेलियर वो हो जाते हैं जो शेफ या कुक के ऊपर भरोसा भरोसा कर कर करके। रेस्टोरेंट खोलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रेस्टोरेंट ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें आप काम करना चाहें, हम्म, पहले उसका ग्राउंड वर्क आप खुद करें। हम्म, किसी भी बिजनेस में अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो गए ना, वो बिजनेस नहीं चलता, नहीं चलेगा। क्योंकि डिपेंडेंट कर रहे हो आप एक तीसरे आदमी पे। गमी है, खुशी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों को मिलती रहती हैं। हम्म, अगर आप किसी पे खड़ा होके, किसी पे डिपेंड करके, मैं आप पे डिपेंड करके एक काम शुरू करूँ, कल को आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए हम्म, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को मैच ना कर सकूँ, हम्म, तो आप मेरे पास क्यों रुकोगे यार? सही क्योंकि बात, हर आदमी चाहता है मैं आगे बढ़ूँ। सही तो बात। जब कल आप जा रहे हो तो मेरे काम का क्या होगा? मुझे तो आता ही नहीं, मैंने तो सीखा ही नहीं। तो आई थिंक किसी बिज़नेस में फेलियर होने की ये वजह ज़रूर होती है। और दूसरी बात फेलियर होने की वजह ये होती है कि हम बहुत सारे काम ना दूसरों को देख के करते हैं कि यार ये अच्छा ये काम कर रहा है, होटल में पैसे ही पैसे हैं, हम्म, रेस्टोरेंट में पैसे ही पैसे हैं, यार हम भी करते हैं। हम एक्चुअली एज अ ह्यूमन नेचर, और स्पेशली हम हम्म, एशियंस ना, हम्म, हम ये देखते हैं कि वो आज क्या बना रहा है। हम्म, हमें ये नहीं पता होता कि जो आज जहाँ वो खड़ा हुआ है उसकी पिछली 20 साल की स्ट्रगल्स क्या सही है। बात है, बिल्कुल सही कह रहे तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम आज को देखते हैं कि आज वो क्या चला रहा है, क्या बना रहा है। हैं। आई थिंक हार्डली पीपल नो कि वो यहाँ तक पहुँचा जो है, वो उसमें कितनी बार वो गिरा होगा, हम्म, कितनी बार वो संभला होगा, हम्म, कितनी बार वो टूटा होगा। सही बात। तो सर तो क्या शिकागो शिकागो चूंकि मिडवेस्ट में एक ऐसी सिटी है जहाँ एक तो बहुत बड़ी सिटीज में अमेरिका का वाह, तीसरा बड़ा शहर है। तो शिकागो के अंदर रेस्टोरेंट लाइन के बिजनेस में आपको कामयाबी मिल सकती है? अब यार चूंकि इतना कंपटीशन हो गया देखो है, देखो सोसाइटी छोटी है। कंपटीशन तो आई थिंक हर फील्ड में है। हाँ, कोई ऐसी फील्ड नहीं है कंपटीशन ना हो। सही है। रहेगी बात, सक्सेस भी डिपेंड कर रही होती है चंद चीज़ों के ऊपर। हम्म, एक्चुअली हमारे लोगों को ना आज के दौर में मैं समझता हूँ एक जो क्रेज़ है ना, वो ये है कि एवरीबडी इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट। हम्म, वो डिफरेंट क्या है? हम्म, तो जब आपकी मेंटेलिटी ये हो जाए ना कि समथिंग डिफरेंट, हम्म, तो उसमें होता ये है कि जो भी चीज़ नहीं आएगी उसमें आपको लगेगा चार्म है, और हम्म, एक सर्टेन टाइम के बाद आप उससे दिल भर जाओगे क्योंकि आपकी मेंटेलिटी हो गई है समथिंग डिफरेंट। हम्म, तो यानी मीन्स कि आप एक ही चीज़ को ना एक हफ्ते नहीं यूज़ कर सकते, आपको अगले हफ्ते नई चीज़ चाहिए। सही है। तो उसके अंदर ना जो समथिंग डिफरेंट वाली जो मेंटेलिटी है ना, वो बड़ी हार्ड हो गई है। लोग हर चीज़ को ना मतलब एक नए उस पे देख रहे होते हैं कि यार आज हमने ये खा लिया, अब कल समथिंग डिफरेंट। राइट, तो ये समथिंग डिफरेंट है ना, हमें मरवा दिया है। सही ये बात। मैं समझता बिल्कुल हूँ, माइट बी आई एम 100%। रॉन्ग, कि समथिंग डिफरेंट ने हमें मरवा दिया है। तो डिफरेंट होना अच्छी बात है। आप डिफरेंट हो, अपनी फील्ड में डिफरेंट हो, हम्म, इतने हो कि मेरे मौला अली का कौल है हम्म, कि जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी तरक्की करो हम्म, कि लोगों को तुम्हें निकालने के लिए एक साजिश करनी पड़े पूरी। क्या बात है। आसानी से तुम्हें मतलब कहीं से तुम्हें गेट rid नहीं हो सके, तुम्हें निकाल ना सके। मतलब साजिश का मतलब है कि पूरा एक बिसात बिछानी पड़े हम्म, तो तुम्हें निकाल सके या हटा सके।
जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है आबिद भाई की बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ मोटिवेशन हासिल हुई होगी इससे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आए रोज़ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ़ हीरो होते हैं उनको नहीं सुनते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम सिर्फ़ ये होता है कि स्टेज पे आके बातें करना, अपने पैसे बनाना और चले जाना। मेरे मेरे नज़रिए से ये बिल्कुल फ़िज़ूल है। जो असल लाइफ में लोगों ने स्ट्रगल की है, जैसे आबिद भाई की स्टोरी है, 20 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, आज इस मकाम पे हैं, जहाँ पे इन्होंने अपने आप को खड़ा करा और बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो फिर इसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आबिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह आपके टाइम देने का और इंशाल्लाह आपको मज़ीद ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।